औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम सुनने वालों को दिल की अथाह गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। बड़ी देर के बाद मुद्दत हुई है यार को मेहमान किए हुए मैं आपसे एक मुखातिब हूँ और आपके सामने मुल्की हालात हैं, इसी के कॉन्टेक्स्ट में मुझे कहना है। तो मेरा आज का जो टॉपिक है, उन्वान है, वो भी इसी की मुनासबत से है। दैट इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट एंड सेंसिटिव एंड स्टॉप द प्रोपेगेंडा कैंपेन अगेंस्ट जुडिशरी, सेंसिटिव इंस्टीट्यूशंस, डिफेंस फोर्सेस एंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स। तो इसी की बाबत मुझे ये कहना है कि देखिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप से कि खुदा के लिए, जस्ट टू इंक्रीज द क्योस इन द कंट्री, यू आर नॉट सपोज टू कॉल द स्टूडेंट्स। आप जो हमारे तलबा हैं इनको मत बुलाइए अपने जलसों की जीनत बनने के लिए, क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ यहाँ मेरे पास तलबा हैं जो इशारतन कनायतन इसी किस्म की गुफ्तगू में मसरूफ़ हैं, और जबकि उनके इम्तिहानात सर पे खड़े हैं। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई एडवाइज टू माई स्टूडेंट्स कि नॉट टू किल देयर प्रीशियस टाइम, और यके बाद दीगरे 11 मई 17, 18 एंड सो ऑन, secondary students and higher secondary students are going to take part in examinations. They are not supposed to kill their precious time in such activities. खुदा के लिए अपना कीमती वक्त ज़ाया ना करें। मैं पॉलिटिकल लीडरशिप से मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन लोगों को, इन बच्चों को जो हमारे कौम का सरमाया है, असासा हैं, दे आर एसेट्स ऑफ द नेशन, इनको मत इन्वॉल्व कीजिए अपने जलसों की रौनक बढ़ाने के लिए। मैं बड़ी हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुल्की हालात किस नहज पर पहुँच गए हैं। खुदा न खास्ता अगर मुल्क इसी रविश पे चलता रहा तो कहीं डिफॉल्ट ना कर जाए। श्रीलंका के हालात आपके सामने हैं, मैक्सिको आपके सामने है, बनाना रिपब्लिक आपके सामने है। इसी किस्म की रस्साकशी, इसी किस्म के हालात में, इन्हीं हालात में वो मुल्क इस नहज पर पहुंचे। मैं अपनी लीडरशिप्स का बड़ा एहसानमंद हूँ कि वो चलें हमारी मुल्क की सियासत में, वो हिस्सा लेते हैं और जमहूरी जो हमारी रवायात है इनको बहुत हद तक कायम रखने की कोशिश करते हैं। अगर इन लोगों को बिल्कुल माइनस कर दिया जाएगा तो फिर मुल्क में जो है वो अनारकी और मज़ीद फैलेगी। लेकिन सिर्फ इतनी इस्तदा है कि खुदारा जमहूरी रवायात को पामाल ना करें, मुल्क में क्योस पैदा ना करें। हमारा मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता, हमारे मुआशी हालात सबके सामने हैं। जो शख्स भी अपने मुल्क से मोहब्बत रखता है वो शख्स बड़ा परेशान है मुल्क के हालात देख के। तो मैं ये कहूँगा, खुदारा लीडरशिप्स जो हमारी है, इज रिक्वेस्ट नॉट टू कॉल द स्टूडेंट्स। इन्हें मत कॉल करें, इन्हें मत बुलाएं। और हमारी जो अभी साबका हुकूमत थी, बड़ी माजरत के साथ, इनका तो मैनिफेस्टो यही था कि मुल्क में इंसाफ का बोलबाला होगा। जमहूरी अदारे जो ये पामाल हो चुके हैं इनको फिर से इनको तक़वियत दी जाएगी। हमारे जो मुकन्नना है, हमारी अदलिया है, हम इन अदारों की पासदारी करेंगे। हमारा तो मैनिफेस्टो ही यही था, और हमारा तो मैनिफेस्टो ही यही था कि देखें, हमारी तालीम है जिसे ताल्लुम कहेंगे हम, यकीन मोहकम है और अमल है, इसे हम अकालीम सलासा कहते हैं। ये हमारी बुनियाद थी। लेकिन मामला तो बिल्कुल ही उलट चला गया। यहाँ तो लोगों को मुगल्लज़ात और तबर्रे कहने के लिए उन्हें बूस्टअप किया जाता है, उन्हें मोटिवेट किया जाता है
एक दूसरे से जो हमारे सियासी इख्तलाफात हैं वो मुखालफत की हद तक चले जाते हैं। हम इस हद तक ज़ातियात पर उतर आए हैं कि लोगों की चादर और चार दीवारी का तकद्दस बिल्कुल पामाल किए चले जा रहे हैं। हमारे वो अदारे और ख़ुसूसी तौर पर डिफेंस फोर्सेस जिन्होंने मुल्क की बका, इसकी सालमियत, इसके दाखिल और ख़ारजा जितने महाज हैं और इसकी बका का उन्होंने हल्फ उठाया हुआ है और वो हर सूरत इसके लिए तैयार रहते हैं। और खुदारा उनको अपनी सियासत की भीड़ मत चढ़ाइए और उन पर तनकीद मत कीजिए, उन्हें क्रिटिसिज्म मत करें, उन्हें मत खींचें। कौन सा ऐसा डिजास्टर है जिसमें ये लोग काम नहीं आते, अपनी जानों के निज़ाम में पेश नहीं करते और पेश कर रहे हैं। हम तो अदारों और भाई इनकी बेखुनी से बचाने के लिए और इनके तकद्दस को बहाल करने के लिए आए थे। और हमारे तो लीडर कायद आज़म हैं, हमारे तो लीडर जो हैं वो अल्लामा इकबाल हैं और जिन्होंने हमें अखलाकियात का दर्स दिया। अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में प्लंज करते हैं, टोटल हमारी 70-75 साल की जो हिस्ट्री है, आप देखें बड़े बड़े कदावर जो सियासतदान थे हमारे, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, हमारे गांधी जी हैं, नेहरू हैं और अल्लामा इकबाल हैं, जोगिंदरनाथ मंडल हैं, सरदार अब्दुल रहमान नश्तर हैं, पूरी लियाकत अली खान, पूरी आई चंद्रीगढ़, पूरी एक लाइन लगी हुई है। मुझे ये बताएं कहाँ कभी किसी ने किसी को तबर्रा कहा, किसी को मुगल्लज़ात बके, उनकी ज़ाती ज़िंदगी में झांकने की कोशिश की, उन अपने जो उनके इख्तलाफात थे बड़े खूबसूरत तरीके से उन्होंने निपटाए। और जैसे कि अब्दुल कलाम आज़ाद ही का ये है कि सियासत के सीने में दिल नहीं हुआ करता, तो हम तो इस हद तक चले जाते हैं कि शायद दोबारा कभी इनसे मुलाकातें ना करनी पड़े। ये हमारा मुल्क है, खुदा के लिए जो हमारे लोग आइडियल हैं उनके 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 हम उनकी ज़िंदगी को हम फॉलो करने की कोशिश करें कि कभी किसी का इख्तलाफ हुआ तो क्या उन लोगों ने किस किस्म का बिहेवियर अपनाया। कायद आज़म और जस्टिस की हम बात करते हैं तो आप देखें अभी कल की बात है जब वेवल प्लान बिल्कुल फेल हो जाता है। मैं बिल्कुल मुख्तसर, चूँकि मैं तारीख़ का स्टूडेंट हूँ, तालिब इल्म हूँ और पिछले मैं कई दहाइयों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मैं शिमला माहिदा क्या था, क्रिस मिशन क्या था, साइमन कमीशन हमारा क्या है, वेवल प्लान हमारा क्या था, लॉर्ड माउंटबेटन का क्या किरदार था। तो आप ये देखें कि कायद हमारा जो हमारे यानी जिनका हम नाम लेते नहीं थकते, वो किस पर्सनैलिटी का मालिक था वो शख्स, किस किरदार का, किस गुफ्तार का वो शख्स मालिक था, किस हद तक वो शख्स बहादुर था। जलियांवाला का वाक़या किसको याद नहीं है। देखिए मैं आखिरी में आपको बात बता रहा हूँ कि कायद आज़म ने जब ये हमारा वेवल प्लान बिल्कुल फेल हो गया है और इसको जब वाइस राय बना के जब दोबारा भेजा लॉर्ड माउंटबेटन को एंड पे, जबकि लेबर पार्टी वो बरतानिया में हुकूमत में आ गई है, तो उसने उस वक्त जो कायद आज़म ने बिल्कुल जब बंटवारा हो रहा था उसको मान लिया, ठीक है, कंसेंसस पैदा हो गया और हुकूमत बरतानिया का और भाई कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का जिसकी लीडरशिप कायद आज़म के पास थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे कबूल है इसकी जो भी इंसाफ करेगा। और रात की तन्हाइयों में फिर क्या हुआ आपको पता है। ये हमारा गुरदासपुर और ये हलवाड़ा और ये सारा ये जामनगर और ये अमृतसर और ये हमारी जितनी भी रियासतें थी, और देखें कि कैसे रात को उसने बेईमानी की और उसने इंडिया के हवाले कर दिया। और इंडिया को तो उसने ये कहा था कि पाकिस्तान जो है ये बिल्कुल तरनवाला है और ये बिल्कुल इसको बनने दे। अभी तो जो कायद आज़म ने कहा था कि मैं जनाब किसी सूरत मानने को तैयार नहीं हूँ कि हर हाल में हमें सेपरेट होमलैंड चाहिए और सेकंड वर्ल्ड वॉर उसके कॉन्टेक्स्ट, तो कायद ने उनको अपना सालिस मान लिया। जब सालिस मान लिया तो रात को किस तरह उन्होंने ये सब कुछ, ये फिरोजपुर, जलंधर, ये अमृतसर, ये लुधियाना और ये कश्मीर, फिरोजपुर, गुरदासपुर, ये सारे का सारा और बड़ी लंबी जो हमारी रियासतों की जो है ये फहरिस्त है, उसको वो इंडिया के हवाले कर दिया। जब सुबह सो के उठे तो मामले कुछ और था। अब कायद को लोगों ने ये कहा कि ये तो हमसे बेईमानी हुई है, इस बंटवारे को मानने से इनकार कर दिया जाए। लेकिन वो कायद आज़म था, वो दीवार के उस पार देख रहा था। उसने कहा नहीं, अब लोग मुझे जो है ना वो बड़ी बड़ी ताकतें, चूंकि वो मुझे लीडर मानती हैं और मैं इसको सालिस मान चुका हूं, इसने जैसा भी फैसला किया है और मुझे वो कबूल है। क्या मुझे आप ये बताएं कि हमारी अदलिया जुडिशरी, और अगर इसी पे से हमारा एतमाद उठ गया या लोगों को इस किस्म के स्लोगन देकर और नई नस्ल को इस तरह लगाकर नारे लगवाए जाएंगे, मुल्क में अनारकी फैलाई जाएगी, तो जब वो हमारे किसी फेवर में फैसला करते हैं तो हमारे लिए वो काबिल कबूल होते हैं, और अगर वो हमारे मुखालफत में फैसला आ जाता है
तो जिनको हम लीडर मानते हैं कायद आज़म को, अल्लामा इकबाल को, उनका रवैया देख लीजिए और कितने खूबसूरत अंदाज में उन्होंने तारीख रकम करके गए हैं कि अगर मैं अब इनकार कर बैठा इस बंटवारे के ऊपर तो दुनिया ने मुझे, यानी मुझे कौन मुझे लीडर मानेगा, मुझे कौन कायद कहेगा दुनिया। तो उन्होंने इसको बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया। उनका जो मिल गया इसी को गनीमत समझ लें, और जो मिल गया वो ठीक है। मैं ये क्रिटिसिज्म अब ये नहीं करूँगा कि इसने बेईमानी की, हालांकि उसने की थी, सरेआम उसने बेईमानी की थी, और लेकिन उसने कायद आज़म ने अपने असूलों पर कोई सौदेबाजी नहीं की। इसे कहते हैं लीडर, इसे कहते हैं लीडर। देखें, ईमानदारी और चीज़ है, ऑनेस्टी और चीज़ है, सादक और अमीन होना और चीज़ है, लेकिन मसलहत पसंदी और उसके बाद दूर अंदेशी और ये जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है और इसको चलाना, हाँ, ये बड़ा, शायद पहले भी मैंने बताया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका तकवा, तहारत और कौन इतने बड़े वो सहाबी हैं, और वो कह रहे हैं कि या रसूल सल्लम, इनकी नीयत पर कोई शक नहीं हो सकता, जो दर्द दिल से कह रहे होंगे कि वो खैर खाही चाहते हैं। रियासत मदीना के फरमाया कि या रसूल सल्लम मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे हुकूमत दे दे, अल्लाह मुझे हुकूमत दे दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगने से इनकार कर दिया। और अमीर मुआविया में आप सब हम देख रहे थे कि इसमें सलाहियतें हैं, ये बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर है, उसके लिए दुआएं की हैं कि या अल्लाह मुआविया को हुकूमत दीजिए। और अबू ज़र गफ़ारी को यानी बिल्कुल कहा मैं इसके लिए दुआ नहीं करूँगा, क्योंकि नेक होना और सादक और अमीन होना और बात है, सलाहियतें होना और बात है। सहाबा तो डरा करते थे इतना बड़ा बोझ लेने के लिए। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है, और जितने लोग हमारे ये सियासत में, हमारी लीडरशिप है, बड़ी इनकी मेहरबानी कि ये बड़ा अपना पैसा वक्त लगा के इसमें आते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट इतनी है कि खुदा के लिए यू आर नॉट सपोज्ड टू प्ले विद द सेंटिमेंट्स एंड द इमोशन ऑफ द स्टूडेंट एंड द न्यू जनरेशंस। इनके जज्बात से ना खेला जाए। ये बच्चे होते हैं, ये तो नारों के पीछे भाग जाते हैं। हमारे जो सेंसिटिव अदारे हैं, हमारी जो अदलिया है, हमारे जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं, खुदा के लिए ये लोग अपनी जानियों के नजराने दे रहे हैं हमारे मुल्क, और इसको बचाने के लिए हमारा खारजा महाज हो, हमारा दाखिली महाज हो, मुल्क में ज़लज़ले आते हों, मुल्क में सैलाब आते हों, दुश्मन ने कोई बात, तो आप ये देखें ये कैसे लोग सीना सुपर हो जाते हैं। इनके बारे में जो सोशल मीडिया में हर्जा सराई की जा रही है, दुश्मनाम तराजी की जा रही है, इनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। खुदा के लिए डोंट टेक द कंट्री अप टू द पॉइंट ऑफ द नो रिटर्न। इसको वहाँ तक में ले जाएं कि फिर उनको आना पड़ जाए। और ये फिर ये आप देख लें, हालात तो ऐसे ही हैं, तकाजा तो इसका यही है, लेकिन फिर भी इट नॉट अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन द डेमोक्रेसी के दैट यू आर नॉट सपोज टू कॉल द स्टूडेंट्स न्यू जनरेशंस, और उनको नहीं काले दें अपना यानी कद काट बढ़ाने के लिए। और हमारा तो स्लोगन ही बड़ा खूबसूरत था, हमारा तो रियासत मदीना का नारा था कि इसको रियासत मदीना बनाएंगे। वहाँ देखें कि किस हद तक किसके नाम बिगाड़े गए, कभी किसी को बुरे नाम से मंसूब किया गया। खुदा के लिए मुल्क को अनारकी की तरफ मत लेके जाएं। ये अनसर्टेनिटी जो है, ये जो अनजस्टिस है, अभी कल की बात है, जो गार्डियन उसका जो अखबार है इंग्लैंड का, वो पाकिस्तान के बारे में, वो कि इसमें बड़ी एग्जैजरेशन है, खुदा करे ऐसा ना हो, तो उन्होंने ये जो पाकिस्तान के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ठीक है, अनरेस्ट, हाँ, इंचेस अवे। गार्डियन की उसकी रिपोर्ट है कि अनरेस्ट इंचेस अवे अनरेस्ट, कि देखें वो कह रहे चंद कदमों पर है, चंद इंच के ऊपर है कि पाकिस्तान में जो अनारकी और इसकी दाखिली सूरत हाल है वो किस नहज तक पहुंच चुकी है। तो प्लीज़, और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी न्यू जनरेशन को और अपने खसूसी तौर पे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आर गोइंग टू टेक द एग्जामिनेशन इन द मंथ ऑफ द मई जून एंड सो ऑन, they are not going to participate in such type of the activity just to kill your precious time। आप हमारा आसास हैं, अपनी तवज्जो जो है वो इस तरफ मलहूज रखें, और खुदा के लिए हमारी अदलिया मुकन्नना और भाई ये हमारे जो अदारे हैं इनका जो तकद्दस है इसको पामाल होने से बचाइए। अगर इनका और इनके बारे में हमारा एतमाद उठ गया या उठाया गया तो मुझे बताएं कि हमारा मुल्क कहाँ जाके ठहरेगा। ये तो हमारी मुसल्लह अफवाज ना हो तो आप देखें हम अपने मुल्क को कहाँ पहुँचा के दम लेंगे। हमें कोई पासदारी नहीं है। खुदा के लिए अगर आप इतने संजीदा हैं, इतने सीरियस हैं मुल्क के साथ,
वफादार हैं, मोहब्बत करते हैं, तो आप अपनी कुर्बानी दे दी। यू मस्ट कम अप एट द एक्सपेक्टेशन द पीपल, व्हाट यू रेज द स्लोगन, व्हाट यू मेड द मैनिफेस्टो जस्ट टू हैव वोट टू रन द गवर्नमेंट, तो वो उसकी पासदारी करें, आप उसका ख्याल करें। हमारा मुल्क जो है बड़ी कुर्बानियों से लिया गया है, और अल्लाह के लिए इसको बचा के रखें। और हमारी इकानमी बिल्कुल तकाजा नहीं करती कि मुल्क में अनारकी फैलाई जाए, और अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए, दोबारा इक़्तिदार में आने के लिए ये आता जाता रहेगा। हम तारीख से सबक सीखें, तारीख का हिस्सा मत बन जाएं। हमारे बड़े बड़े ज़ुमा आए, पीछे मुड़ के तख्ती देख लें तो कितनों का तख्ता हो गया, सब ख़त्म, कुछ भी ना ख़त्म होगा, तो आखिर जो है वो तब ठाड़ पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मुल्क को अनारकी से निकालें, सब मिलकर संजीदा हो जाएं, सर जोड़ के बैठ जाएं, अपने ज़ाती इख्तलाफात को पसे पुश डाल दें, फिर कभी जो है ना वो मेला मेला खेल लेंगे। अभी अपने मुल्क को इस सिचुएशन से सारे मिल के निकालें, और ये मुल्क जो है इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक कायम होने के लिए बना है। लेकिन खुदा के लिए अपना हिस्सा तो बीच में डालें। हाँ, खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। थैंक यू वेरी मच।